नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि लंगोट का पक्का किसे कहते हैं। कई एक भाई ने हमें कमेंट करा था कि लंगोट का पक्का किसे कहते हैं, आप हमें बताइए। उनको गुरुजी ने बोल दिया है कि आपको लंगोट का पक्का रहना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको आपके गुरुजी ने बताया कि आपको लंगोट का पक्का रहना है, तो आपको अपने गुरुजी से ही पूछना चाहिए था कि लंगोट का पक्का क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं, कि किस तरीके से हमें लंगोट का पक्का रहना चाहिए। आपको उन अपने गुरुजी से ही पूछना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि अगर आप लंगोट का पक्का कहते किसे, लंगोट का पक्का कहते हैं सबसे पहली चीज़ ब्रह्मचार्य, जो सबसे बड़ा वो है इसका कारण, वो ब्रह्मचार्य है कि आपको लंगोट का पक्का रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है। किसी भी इस पराई स्त्री की तरफ आपको गलत नज़रों से नहीं देखना, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जाननी है, किसी भी पराई स्त्री की तरफ आपको गलत नज़रों से नहीं देखना और ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना है, समझ गए। भक्तों में भी, और ये आपने देखा होगा कि अखाड़े जो होते हैं वहां पर भी ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, क्योंकि वो कुश्तियां लड़ते हैं। अब ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि अंदरूनी जो ऊर्जा होती है ना, वो निकलती है। जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ ताकत के लिए कोई चीज़ खा रहे हैं, काजू बादाम ये सब खा रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो वो ऊर्जा खराब ना हो, इस वजह से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचार्य इसलिए भी किया जाता है क्योंकि शरीर खंडित हो जाता है, समझ गए। अगर हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो शरीर खंडित हो जाता है। इस वजह से हमें व्यक्ति बोलते, गुरु उस्ताद बोलते कि ब्रह्मचार्य का पालन करो। मेन चीज ये है। उसके बाद में आप किसी पराई स्त्री को गलत नजरों से मत देखो, किसी की बहन बेटी को मत देखो। और अब मैं भक्ताई के बारे में बताता हूँ आपको, भक्ताई की पूरा ये चल रहा है। तो भक्तावल में क्या क्या चीज होती है लंगोट के पक्के के लिए। सबसे पहली चीज कि किसी भी बहन बेटी की तरफ गलत निगाहों से मत देखो। पराई स्त्री यानी कि पराई स्त्री हो गई, बहन बेटी हो गई दूसरे की। बहुत से भगत क्या करता है, वो थोड़े से पैसे के चक्कर में या फिर अपने लालच के चक्कर में किसी भी बहन बेटी के ऊपर देवता चला देते हैं या फिर किसी देवी को चला देते हैं, परेशान करने के लिए या फिर अपने वश में करने के लिए, या फिर किसी भी चीज की वजह से वो अपनी शक्तियों को चला देते हैं किसी भी बहन बेटी के ऊपर। चाहे वो भला करने के लिए चला है, देखिए भला करने के लिए चला रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप बुरा करने के लिए यानी अहित करने के लिए किसी भी बहन बेटी के ऊपर कोई भी चीज चला रहे हो, तो दिक्कत है। आपको शुरू में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि जैसे आपने एक बार ये काम कर दिया, ठीक है, अपने लालच की वजह से या फिर किसी दूसरे के लालच की वजह से उसने आपको पैसे दिए या फिर कोई भी चीज़ उसने आपको ऑफर करी, आपने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और कोई भी काम करना शुरू कर दिया, किसी बहन बेटी के ऊपर कर दिया, किसी बहन बेटी को वश में कर दिया, किसी बहन बेटी की शादी वादी करवा दी, मतलब कि कोई भी चीज़ किसी भी वजह से आपने किसी भी अपने देवी देवता को किसी बहन बेटी पे चलाया हो गलत के लिए, तो आपके देवी देवता पहली बार आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो आपसे रुष्ट जरूर होंगे। चाहे वो आपको दिखाए ना, चाहे वो आपको कोई भी गलत ना करें, वो आपसे रुष्ट जरूर होंगे। धीरे धीरे अगर आप यही चीज करते रहोगे तो वो आपसे रुष्ट भी हो जाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं करेंगे। और अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करी, क्योंकि देखिए भगत हो आप, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है आपसे किलसता हो या फिर आपसे जलता हो कि आपके पास इतना ज्ञान है या फिर कुछ भी चीज, ठीक है। या फिर आपकी कहीं पे बहस हो गई हो, पहली चीज बहस करनी नहीं चाहिए कभी भी किसी से। फिर भी आपकी अगर कहीं पे बहस हो गई हो सकता है वो आपके ऊपर तंत्र क्रिया प्रयोग करने की कोशिश करे, ठीक है। और अगर आपके देवी देवता रुष्ट है और आपने कोई ऐसा कार्य करा है, तो वो समझ जाइएगा आपसे, आप अगर सामने वाला तंत्र क्रिया करेगा तो वो वहां पे आपका साथ नहीं देगा। ये भी एक लंगोट का पक्के उसमें आती है। अब दूसरी चीज, जैसे आप कहीं पे भक्तावल करने गए, ठीक है, या आप गद्दी चौकी लगाते हो, सामने वाले आपके पास आए, कोई बहन बेटी आ गई या फिर आप कहीं पे गए हो वहां पर बहन बेटी है, आपको उनकी तरफ देख के आपकी नजर अलग होनी, उन पर बार बार नजर पड़नी, आप समझ रहे हो ना। तो ये भी एक लंगोट का वो है, कि आपने लंगोट का उल्लंघन करा है। मतलब कि आपने अगर जिस घर में हाथ पल्ला कर दिया या आपके घर पे कोई आ गया इस भक्तावल के नाम पे और आपने उसके ऊपर हाथ धर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर या फिर उसके घर में किसी के भी ऊपर, तो समझ जाइएगा आपको दोबारा से उस तरीके की नजर नहीं रखनी है वहां पे, समझ गए। मेरे गुरु उस्ताद कहते थे बेटा, नमक से पहले एक गिलास पानी मिलता उसका भी हक अदा करना।
तो इस वजह से कभी भी ऐसा अहित मत करना कि आपके देवी देवता भी आपका साथ छोड़ के खड़े हो जाएं, कि हाथ बांध लो कि भैया आप तो खुद संभालो, हमारे बस की कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब रही बात मेन चीज़ कि अगर आप, जैसे आप हस्बैंड वाइफ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी से बात करते हो, कोई आपका पहला रिलेशन है, आप उससे बात करते हो, ठीक है, और वो पहले से है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक की तरफ रहिए। ये नहीं कि आपने एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना आपको दिक्कत होएगी होएगी, घर में किसी को हो या ना हो। अगर आप गलती कर रहे हो भक्तावल में इस चीज़ में, तो समझ जाइएगा कि आपको ही दिक्कत होगी, घर में किसी को दिक्कत नहीं होगी। समझ गए। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले ने आपके घर में तंत्र क्रिया कर दी और आपने ऐसे काम कर रखे हैं जिससे आपके देवी देवता एकदम रुष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो दिक्कत आपके घर में किसी को पड़ गई तो देवी देवता उस पर भी हाथ खड़े कर देंगे कि भाई मेरे बस की नहीं है। समझ गए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें भक्तावल में, देखिए, कुछ आप अपना दिमाग भी लगाओगे ना तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी कि ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ आपको पता चलेगी, मान लीजिए नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, नहीं करनी। समझ गए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से ध्यान रखना है कि आपसे कभी भी ऐसी गलती ना हो। और अपने देवी देवता की सेवा पानी करते रहिए। कोई भी, मतलब कि आपका अगर मन हटता है कि भाई मैं सेवा ना करूं, ठीक है, तब भी आप सेवा करिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि नए नए भगत होते हैं, वो नई नई सेवा करनी शुरू करते हैं, उनके ऊपर सवारी आने लग जाती है, वो किसी वजह से उनके घर वाले भी बोल देते हैं कि भाई सेवा मत करो, ये राम बोल जाएगा, तो हम मुंह पाटा कहाँ से करेंगे, मुंह पाटे की जो भी भोग प्रसाद जाता है वो कहाँ से देंगे। तो देखिए, सेवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेवा करते रहिए, नॉर्मल तरीके से सेवा करते रहिए। बस ये, जैसे आप घंटों बैठते थे उस टाइम को कम कर दो, 10 से 15 मिनट बैठो, ठीक है। या फिर आप सवारी खिलाओ मत। और जब तक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब तक जैसे मान लीजिए आप हुक्का लगा रहे हो, ठीक, और आपके साथ में कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे आपके गुरु हो गए या फिर आपके घर के कोई मेंबर हो गए, कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, माता पिता, कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो आपके पास में बैठे हैं, जब तक वो देवता से नहीं बोलेंगे ना, जैसे देवता खेल रहा है और देवता से वो बोलेंगे नहीं कि बाबा राम बोल या माता राम बोल, तब तक वो राम नहीं बोलेंगे, वो तो खेल कूद के चले जाएंगे। और अगर उन्होंने मुंह खोल भी दिया, बस राम नहीं बोलना। जैसे उन्होंने मुंह खोल दिया और जो भी चीजें, जो भी बातें वो बताई उन्होंने, और वो बिना राम बोले चले गए, तब भी मुंह पाटा करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस समय पर उन्होंने वचन नहीं दिया, राम नहीं बोला। और मेन चीज यही है कि जब तक राम नहीं बोलेगा देवी या देवता, तब तक कोई भी भोग प्रसाद देवी देवता को देना नहीं है, मुंह पाटे नाम का। तो देवी देवता सेवा पे भी आपको तार पूछा बता के चले जाते हैं, सिर्फ राम नहीं बोलते। इस चीज़ के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस चीज़ के बारे में आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा पूरी डिटेल में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।